भारत एक उल्टा देश है। यहाँ पब्लिक नेताओं के लिए काम करती है। तुम नेता से सवाल पूछोगे ना तो नेता को जवाब देने की जरूरत नहीं है, उसको वोट डाला हुआ तुमको गरिया देगा। और नेता इतना समझदार है, इतना समझदार है। बट भारत एक अलग देश है। भारत एक ऐसा देश है जहां दुनिया का हर एक नेता पब्लिक के लिए काम करता है। भारत एक उल्टा देश है। यहाँ पब्लिक नेताओं के लिए काम करती है। तुम नेता से सवाल पूछोगे ना तो नेता को जवाब देने की जरूरत नहीं है, उसको वोट डाला हुआ तुमको गरिया देगा। पूरे समय में तो बहुत अच्छा था ना, नहीं समझ में आ गया? मतलब तुम्हारे समय में भी खराब था, मेरे समय में भी खराब था। तो हमारे यहाँ अलग टाइप का है। आप यदि इस बात को बोलेंगे तो देखिएगा किस तरह से गरिया आएगा साहब, समझ रहे हैं? और इस भ्रम में आप कदाचित मत रहिएगा कि आप बदल सकते हैं। आप वो 20% वाले हैं जिसका कोई वैल्यू नहीं है। और वोट को नेता इतना समझदारी से काटा है। पहली बात कि द्विदल प्रणाली होना चाहिए। कितनी प्रणाली होनी चाहिए कि भैया इससे नहीं खुश है तो उससे। अब समझना ध्यान से, किसी भी समाज में 20% जो वोट होता है ये इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं। कैसे होते हैं? बुद्धिजीवी। और आपको पता है सरकार बनने में और विपक्ष में बैठने में 5 से 10% वोट का अंतर होता है। ध्यान से समझना, जो सरकार में बैठा है और जो सरकार में नहीं बैठा है, सीटें भले अलग अलग होंगी लेकिन वोटिंग परसेंट में कितने का अंतर है? 10%। जैसे मान के चलिए कि कोई पार्टी ए है, इसके 10 विधायक 500-500 वोट से जीत के आए हैं, तो भैया वोटवा तो उसको भी मिला है, 500 तो कम मिला है। तो वोटिंग परसेंटेज में अंतर ज्यादा नहीं है लेकिन जीत जाएगा ज्यादा। जैसे पार्टी इसको मिल गया 1 लाख, इसको मिल गया 501 वोट। अब एगो कोई बी है, इसको मिला 500 वोट, तो जीतेगा कौन? लेकिन वोटिंग परसेंटेज अंतर है। तो देश में गवर्नमेंट बैठने में और विपक्ष को बैठने में, गवर्नमेंट को बैठने में और विपक्ष को बैठने में कितने परसेंट का अंतर है? 10%। कितने का? 10%। 10% में ही सरकार इधर बैठेगी। अब सोचो 20% इंटेलेक्चुअल लोग हैं तो वोट डालने ही नहीं जाते। क्या नहीं डालने जाते? और नेता इतना समझदार है, इतना समझदार है कि वो जानता है कि 20% वाला मते जाए तो, क्योंकि ये 20% वाला ना बात करेगा जीडीपी का, डेट टू जीडीपी रेशियो, पर कैपिटा इनकम, डॉलर का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस कैसा है, इन्फ्लेशन रेशियो क्या है, कंज्यूमर होलसेल प्राइस क्या है, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है। क्यों प्राइवेट स्कूल में हर साल किताबें चेंज कर दे रहा है? गवर्नमेंट हर चीज का दाम फिक्स है। बिस्किट आप 5 रुपया का तो 5 रुपये में बेच सकते हो। अस्पताल में कोनो फिक्से नहीं है कि घुसेगा तो उधर से जिंदा लौटेगा, कि मतलब पैसा लुटा के आएगा, घर बिकेगा, गहना बिकेगा, या आदमियों बिक जाए। वो इस बात पे सवाल करेगा। वो कहेगा कि जब हॉस्पिटल में पेशेंट मर गया तो फिर पैसा किस बात का? इतना तो सेक्रीफाइस समझो। तुम्हारे हॉस्पिटल में 100 आदमी आया, एक आदमी से नहीं भी लोगे तो मर थोड़ी जाओगे। आप बताओ, अगर पेशेंट डेथ करता है तो पैसा छोड़ देना चाहिए कि नहीं?